अगर आप लोग वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा भयानक है। जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पोकेमॉन जर्नीज की रहस्यमय बातें। अरे यार, मेरे से ये एक्टिंग नहीं होने वाली। सीधी भाषा में बोले तो आपने टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड की मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में। मतलब कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जो कि मेरे दिमाग के ऊपर से चली गई है, उनका कोई आंसर हमको मिल ही नहीं पाया है। वो रहस्यमय बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10, गेंगार का कलर ऐसा क्यों है? आई डोंट नो। हमने बहुत सारे गेंगार को देखा है, शाइनी गेंगार को देखा है, कुछ या काफ़ी अलग वाले गेंगार को देखा है, लेकिन ऐसा कलर हमने कभी भी किसी के गेंगार के पास नहीं देखा है। और ये स्टिल एक मिस्ट्री है जो कि आने वाले समय में सोल्व हो सकती है, बिकॉज गेंगार के ऊपर डेडिकेटेड एपिसोड आने वाले हैं। एक एपिसोड तो आ भी गया है। तो यस, ये तो गेंगार की एक मिस्ट्री थी। लेकिन नंबर 10 पे एक और मिस्ट्री है कि गेंगार का एग कहाँ से आया। कोई सेंस वेंस है या फिर नहीं नॉन सेंस हो क्या? अरे नहीं, आपको नहीं बोल रहा, मैं गेंगार की बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानो यार। तो देखो, गेंगार जो पोकेमोन है वो एक गोस्ट पोकेमोन है, और हम सबको पता है कि गोस्ट पोकेमोन के एग नहीं होते। लेकिन अभी पोकेमोन एपिसोड 89 और 90 में हमको ये दिखाया गया कि दियालगा एंड पालकिया की फाइट के कारण सब पोकेमोन का जो है डी-इवोल्यूशन होते होते सब अंडे बन गए, एग बन गए। तो ये अगर ड्रैगनाइट पोकेमोन का एग आता है तो मानता हूँ यस, ये पोकेमोन एग से आता है। लेकिन गेंगार पोकेमोन भी एग से आया, ये कुछ मुझे सेंस लेस बात लगी, बिकॉज वो गोस्ट टाइप पोकेमोन है। वो गोस्ट पोकेमोन कभी भी अंडे से नहीं आते। ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है, या फिर एक मिस्टेक भी हो सकती है पोकेमोन वालों से कि जोश जोश में उन्होंने इस एपिसोड में हमको अंडों को दिखा दिया, वो भी गेंगार के अंडे को। और यार, पोकेमोन वाले पोकेडेक्स में कुछ अलग बोलते हैं, एनिमे सीरीज में कुछ और दिखाते हैं, गेम्स में हमको और कुछ बताते हैं, मंगा में हमको कुछ और पढ़ाते हैं। मतलब यार, पोकेमोन वाले खुद ही कंफर्म नहीं है कि गोस्ट पोकेमोन का ओरिजिन क्या है। तो यार, ये मिस्ट्री तो बनेगी, जो कि नंबर 10 पे आती है। नंबर 9, एज की एज। नहीं यार, मैं एज की एज के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि उसकी एज इसलिए नहीं बढ़ रही, उसकी एज का क्या रहस्य है। ये मिस्ट्री भी यार एपिसोड 89 और 90 मल्टीवर्स वाले एपिसोड से है, जहाँ पे पोकेमोन के साथ साथ यार पोकेमोन ट्रेनर्स भी छोटे बन गए थे। एज केजम की एज भी कम हो गई थी, जो कि साफ साफ हिंट करता है पोकेमोन वर्ल्ड में टाइम है, टाइम एग्जिस्ट करता है। एज केजम भी टाइम से गुजरा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो स्पेशल बंदा है कि यार उसके ऊपर टाइम का असर हो गई नहीं। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि अगर एज के ऊपर टाइम का असर पड़ता है तो यार उसकी एज क्यों नहीं बढ़ रही। अगर हम लोग पोकेमोन के 1000 एपिसोड को भी एक एक दिन का मान ले तो एज की कम से कम 2 साल की एज तो बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये मिस्ट्री थी, मिस्ट्री बनी है और मिस्ट्री बननी रहेगी, बिकॉज पोकेमोन वाले ही जाने कि एज की एज क्यों नहीं बढ़ रही। बिकॉज यार, लॉजिक ढूंढना हमारा काम है, हम लॉजिक फुल पर्सन है। तो यस, ये एक मिस्ट्री है जो कि नंबर 9 पर आती है। नंबर 8, केंटो रीजन में एपिसोड 39 में नर्स जोई ने बोला था कि यस, कोई भी इविल पर्सन जिम लीडर नहीं बन सकता। तो मेरे दिमाग में जर्नी सीरीज देखते देखते टीम रॉकेट पे ध्यान गया, और जैसे टीम रॉकेट के ऊपर पास नए पोकेमोन भेजता था जियोवानी, तो मुझे जियोवानी की याद आ गई कि देखो यार, जियोवानी भी तो इविल बंदा है, वो तो जिम लीडर है, और वो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीम रॉकेट का बॉस है, जो कि सबसे ज़्यादा इविल काम करती है। तो उसको जिम लीडर कैसे बनाया जा सकता है? उसको जिम लीडर से बाहर क्यों नहीं निकाला? हमने एक एपिसोड में ये भी देखा था कि ब्रोक की जिम बंद होने वाली थी, बिकॉज ब्रोक यार जिम को कनेक्ट नहीं करता था, वो जिम को नहीं चलाता था। तो यह साफ ये यहाँ पे ये है कि पोकेमोन गवर्नमेंट यार जिम के ऊपर निगरानी रखती है। तो जियोवानी के साथ क्या सीन है वो हमको नहीं पता। यानी कि ब्रोक जैसे साधारण से अच्छे बंदे की जिम भी बंद होने वाली थी, लेकिन जियोवानी एक इविल बंदा जिम को चला रहा है। इस मिस्ट्री पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और मुझे इस मिस्ट्री का आंसर मिल गया है। इस अनसोल्व मिस्ट्री को अभी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो अगर आपने पोकेमोन बैटल फ्रंटियर देखा होगा, जहाँ पे एज केजम वोरिडियन सिटी में जाता है, वहाँ पे यार जियोवानी जिम लीडर नहीं था। मतलब जियोवानी को निकाल दिया गया है जिम लीडर से, और वहाँ की टेम्पररी जिम लीडर एगिता थी, और एगिता से एज केजम मुकाबला करता है। तो साफ मतलब यहाँ पे ये है कि जियोवानी अब एक जिम लीडर नहीं रहा है, बिकॉज हमने उसके बाद
बाद जियोनी को कभी भी एज ए जिम लीडर नहीं देखा है। तो यस, जियोनी अब एक जिम लीडर बिल्कुल नहीं है और इस मिस्ट्री को आपके भाई गुरुजी ने सोल्व कर दिया है। मिस्ट्री नंबर 7, जीएस बॉल। नहीं, ये मिस्ट्री जर्नी से रिलेटेड है। देखो, आपको पता ही होगा जर्नी सीरीज यार पूरे वर्ल्ड टूर कर रही है। अगर वो वर्ल्ड टूर कर रही है, एज केजन भी वर्ल्ड टूर कर रहा है, तो जीएस बॉल को भी वापस लाना चाहिए। मानो ना मानो, पोकेमोन एनिमे सीरीज का चलना जीएस बॉल के हाथ में था। बिकॉज यार स्टार्टिंग से जो लोग पोकेमोन एनिमे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, पहले उनको पोकेमोन एनिमे सीरीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए देखते थे। लेकिन जैसे जीएस बॉल इंट्रोड्यूस हुआ, सबके मन में कीड़ा जाग गया कि भाई साहब जीएस बॉल के अंदर है क्या। मैं भी यार पोकेमोन को यार जीएस बॉल के कारण देखने लगा, बिकॉज मुझे जानना था जीएस बॉल के अंदर क्या है। अब तो हम सबको पता है कि जीएस बॉल के अंदर सेल भी है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार जीएस बॉल को देखना है, बिकॉज ये मोस्ट फेमस पोकेबॉल है एनिमे सीरीज की। तो जीएस बॉल को भी एनिमे सीरीज में वापस आना है, क्यों नहीं आ रही है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री नंबर 6 एंड फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है गिराटिना पोकेमोन हमेशा हमारे मेन यूनिवर्स में आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पाता। लेकिन अभी एपिसोड 89 और 90 में पोर्टल खुल गए थे, जो पोकेमोन चाहे तो यूनिवर्स में आ सकते थे, लेकिन वो आए नहीं। गिराटिना पोकेमोन तो ये चाहता है ना कि वो मेन यूनिवर्स में आ जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। क्या पता आरसीस और गिराटिना वहाँ पे मुकाबला कर रहे हो, आरसीस या गिराटिना को यार रोकने का ट्राई कर रहा हो कि तू इस मेन यूनिवर्स में नहीं जा सकता। डेट्स वाई आरसीस जो है एंडिंग में नहीं आया। आरसीस का आना लगभग तय था, एंडिंग में पाल किया एंड याल्गा का मुकाबला वो रुकाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अभी भी एक मिस्ट्री है जो कि नंबर 6 पर आती है। नंबर 5, पोरीगोन। पोरीगोन को आप लोग जानते होंगे, कितना मिस्टीरियस पोकेमोन है। इस पोकेमोन को एनिमे सीरीज से पूरी तरीके से बैन कर दिया है, लेकिन जर्नी सीरीज में इसके बारे में हमको हिंट दिया गया है। क्या पता ये पोकेमोन एनिमे सीरीज में वापस आ जाए। इस पोकेमोन के लिए मुझे जस्टिस चाहिए, मतलब चाहिए। इस पोकेमोन के साथ यार सबसे बुरी बात हुई है, इसने कुछ किया भी नहीं और यार बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि यार पोरीगोन नाम का पोकेमोन एग्जिस्ट भी करता है। बट यस, पोरीगोन पोकेमोन को भी एनिमे सीरीज में लाना चाहिए। अभी भी ये मिस्ट्री है कि इसको पूरी तरीके से बैन क्यों किया गया। फैक्ट नंबर 4, मिस्ट्री नंबर 4, व्हाई नो पोकेगर्ल। पोकेमोन वालों, मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन यार मुझसे इतनी बड़ी क्या दुश्मनी थी कि मेरी प्यारी प्यारी पोकेगर्ल को तुमने पोकेमोन जर्नी सीरीज में इंट्रोड्यूस नहीं कराया और मेरे सबसे बड़े जानी दुश्मन गो को इंट्रोड्यूस करा दिया। काफ़ी बुरी बात यार। पोकेमोन वाले नोटी हरकतें नहीं करते। मुझे मेरी पोकेगर्ल चाहिए। अरे कोरू, नहीं यार, कोरू मेन पोकेगर्ल नहीं है, हमको मेन पोकेगर्ल ब्यूटीफुल बिल्कुल सही ना मिस्टी की तरह पोकेगर्ल चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी करके। आई डोंट नो, पोकेगर्ल लेके आओ वरना मैं पोकेमोन देखना बंद कर दूंगा। क्या मतलब कि तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं पोकेमोन देखूं ना देखूं? गजब बेइज्जती है यार। बट कोई बात नहीं, मिस्ट्री नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि व्हाई ऑलवेज इन्फोनेप रिटर्न। हमेशा इन्फोनेप ही वापस क्यों आ रहा है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में? तो इसका साफ आंसर आपको पता होगा कि गेमिंग के प्रमोशन चल रहे हैं और पोकेमोन वाले हमेशा पुराने कैरेक्टर को गेम के प्रमोशन के हिसाब से वापस बुलाते हैं। और या एलोरा रीजन में जो मिस्टी और ब्रोक वापस आए थे ना, वो भी गेम के प्रमोशन के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि पोकेमोन वाला का दिल पिघल गया और हम फैन की बात सुन ली ना। उनका एक ही मकसद है, कैसे भी करके चारों ओर से गेम का प्रमोशन करो। दैट्स व्हाई इन्फोनेप वापस आ गया। फैक्ट नंबर 2 और मिस्ट्री नंबर 2 कि यार एज केचन जो है कैंटो रीजन में ही घूम रहा है और यार वो उसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टी ब्रोक से वो मिला नहीं। वो वर्मिलियन सिटी में बार बार जाता रहता है। वर्मिलियन सिटी के पास ही सेलुलन सिटी और प्यूटर सिटी है, वहाँ पे जाओ यार, एक बार अपने फ्रेंड का हाल चाल तो पूछ लो यार, कैसे फ्रेंड हो तुम यार। मतलब यार ऐसे फ्रेंड भगवान किसी को ना दे, मतलब अपने फ्रेंड को मिलने तक ना जाए, काफ़ी बुरी बात। ऐसा भी नहीं है कि बंदा कोई मेहनत कर रहा है, जिम लीडर में अपने गोल पे फोकस कर रहा है ना, ऐसे ही दुनिया घूम रहा है। भाई साहब दुनिया घूम के क्या करेगा, अपने दोस्तों के पास जा यार। मिस्टी ब्रोक भी जल्दी से एनिमे सीरीज में वापस आएंगे। बट मुझे ये बात पता नहीं चली कि जो बंदा दिन भर कैंटो रीजन में पड़ा रहता है, कैंटो रीजन में प्रोफेसर की लैब में सोया रहता है, वहीं पे बैठे बैठे काम करता है, बट यूं ना अपने फ्रेंड से मिल के आ जाए। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि एज केचम जो है मिस्टी ब्रोक से क्यों नहीं मिला। और ये मिस्ट्री जो है नंबर
नंबर 2 पर आती है। अगर आपको पता है इसका रीज़न तो कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड नंबर 1, एस केचम का ये आखिरी सीरीज है। जर्नी सीरीज के बाद यार एस केचम कभी भी हमको देखने को नहीं मिलेगा मेन एनिमे सीरीज में। ये बात कहीं ना कहीं तक सच हो सकती है। मेरी एक थ्योरी ये बोलती है कि जब हमारे रियल लाइफ में हिस्ट्री रीजन वाला गेम आएगा तब एस केचम या वर्ल्ड चैंपियनशिप में हार जाएगा और उस समय वो जाएगा गलार के जिम लीडर में। वो भी तक गलार के जिम लीडर से ऑफिशियल मुकाबला नहीं किया है, जो कि वो पक्का करेगा। इस सीन से इस बात से प्रूव हो जाता है कि एस केचम की ये जर्नी कभी भी एंड नहीं होगी। और यार इस बार एस केचम वर्ल्ड टूर कर रहा है, दैट्स व्हाई उसकी पोकेमोन टीम जो है सारे रीजन को मिलाकर बनी है। लेकिन एस केचम ने अभी तक प्रॉपर गलार ट्रैवल नहीं किया है। और उसी टाइम जब इस गलार रीजन में जाएगा, जब गलार रीजन के पोकेमोन भी केस करेगा, तो इस थ्योरी के हिसाब से एस की जर्नी कभी भी एंड नहीं होगी। आज यार आपको मेरी आवाज़ जो है थोड़ी अजीब लगी रही होगी, बिकॉज यार मुझे बुखार है, मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पोके क्विज आंसर दो। बाय बाय।